नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित। आज चर्चा करने वाले हैं टाइफाइड बुखार और मलेरिया बुखार में क्या अंतर है। कई लोग भ्रमित रहते हैं कि आखिरकार कैसे पहचाना जाए कि ये बुखार टाइफाइड है या मलेरिया का है। तो दोनों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे, एक एक के लक्षण उठाएंगे और एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड बुखार सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये एक बैक्टीरियल फीवर है और इसका रूट ऑफ कॉज जो यानी कि फैलने का तरीका है वो है एक बैक्टीरियल यानी साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया से। अब ये फैलता किस तरीके से, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, क्या कॉज हैं इसके। तो साल्मोनेला टाइफी है, ये कॉजेज़ हैं इसके कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि दूषित खान पान, जो गंदा खाना और गंदा पानी होता है उसके द्वारा ये फैलता है। ये साल्मोनेला टाइफी ए और वी, ये दो तरीके से फैलता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया है, ठीक है, और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और वी, ये इसके बैक्टीरिया के दो टेस्ट हैं। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी ए और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी। अब बात करेंगे इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो लक्षणों में बात करने वाले सबसे पहले तो इसमें फ़ीवर आएगा। फ़ीवर जो है, बुखार सुबह नहीं रहेगा पेशेंट को, सुबह पेशेंट बोलेगा कि हाँ फीवर नहीं है, लेकिन पूरे दिन ये टेम्परेचर उसका बना रहेगा। टेम्परेचर जो है बॉडी का इसमें 102 से लेके 103 तक जाता है। 102, 103 यानी 102, 103, 2-3 तक बुखार रहेगा। दूसरी चीज़, अपर एब्डोमेन में दर्द होगा, यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में पेशेंट को दर्द का एहसास रहेगा। कुछ समय बाद ये और बढ़ने लगता है। फ्रंटल हेडेक रहेगा, यानी कि आगे वाले हिस्से में दर्द रहेगा। उसके अलावा हल्की फुल्की वोमिटिंग जैसा भी लग सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख की कमी हो जाएगी। उसके अलावा वीकनेस आने लगेगी, पेशेंट को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, लेटे रहें बस, इतना अच्छा लगेगा। अब करना क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये टाइफाइड पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें विडाल टेस्ट कराना है। क्या कराना है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में टाइटर निकल के आ जाएंगे कि क्या क्या इसमें दिक्कत हुई है, कितने टाइटर तक ये पॉजिटिव है। इन्वेस्टिगेशन जो कराएंगे वो होती है विडाल ट्यूब टेस्ट। विडाल ट्यूब टेस्ट, इसमें इन्वेस्टिगेशन रहेगी। इसमें सबसे मुख्य लक्षण जो है कि सर्दी पेशेंट को नहीं लगती है ज़्यादा, हल्की ठंडक लगेगी, यानी कि आप हल्का सा कंबल या चादर से काम चला लेंगे। लेकिन आगे और जो चर्चा करेंगे मलेरिया फ़ीवर में, उसमें लक्षण बदल जाते हैं। अब बात करेंगे इसमें ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसमें नॉर्मल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। इसके अलावा जो हमें एंटीबायोटिक यूज करी जाएगी, तो ये एंटीबायोटिक नॉर्मल एंटीबायोटिक, यानी कि सीवियर कंडीशन नहीं है तब, माइल्ड है, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम और फ्लूइड। जैसे अगर सीवियर कंडीशन में ट्रांसफ़र हो जाए पेशेंट, अब ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो उसमें सेफ्ट्रिक्सोन 1 ग्राम या सेफोटॉक्सिन 1 ग्राम ये इस्तेमाल करते हैं। वो फ्लूइड में मेंटेन करते हैं कि फ्लूइड में अब कितने दिन का टाइफाइड हो गया, वो आपका जो डॉक्टर होगा वो बता देगा क्या स्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि ये टाइफाइड फ़ीवर है या मलेरिया फ़ीवर है, तो ये आप देख के पहचान सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो सीवियर कंडीशन में चीज़ें बदल जाती हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, यानी कि आंत का फटना। आपको एहसास होगा कि पेट में दर्द होगा, सीवियर कंडीशन में उसकी आंत फट जाएगी। डाइट में क्या करना है, डाइट में बहुत ध्यान देना है, हमें हल्की चीज़ें लेनी है। ठीक है, कोकोनट वाटर, दाल का पानी, दलिया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने हैं। याद रहे कि हमारे जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम,
इत्यादि सब लोग जानते हैं, क्लोराइड, तो वो बैलेंस भी करना ज़रूरी है। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, हाइड्रेट रखनी है। दलिया, खिचड़ी, इन सब का हमें सेवन करना है। अब बात करेंगे यही अगर मलेरिया फ़ीवर है तब, तो मलेरिया फ़ीवर में सबसे पहले तो ठंड दे के बुखार आएगा, बहुत तेज़ सर्दी लगेगी, 1 रजाई 2 रजाई 3 रजाई भी कम पड़ जाएंगी, ठीक है। मलेरिया बुखार में सर में दर्द और उल्टियाँ चालू हो जाएंगी, ये लक्षण हैं। उसमें सर्दी नहीं लगती है, मलेरिया बुखार में तेज़ सर्दी लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ सर्दी लगी। उसके अलावा उल्टी में पीला पित्त सा निकलेगा, पित्त निकलेगा, आपको लगेगा कोई कड़वी उल्टी होगी और पित्त जैसा दिखाई देगा। उसमें पूरा बुखार चढ़ा रहेगा। टाइफाइड में सुबह बुखार नहीं रहता है, हल्का रहता है, पूरे दिन रहता है। उसमें टाइफाइड में 102 103 रहता है, इसमें टेम्परेचर आपका 104 105 भी जाएगा, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो जाएगा। उल्टियाँ चालू बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी, आपको रज़ाई की ज़रूरत पड़ती रहेगी, एकदम से वीकनेस हो जाएगी बॉडी में, कभी किटकिटी बांध के सर्दी लगेगी, बॉडी में भयंकर दर्द होगा, चलने में बहुत समस्याएं आएंगी। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको एब्डोमेन और लीवर दोनों मेंटेन करना मतलब दोनों का ट्रीटमेंट चलना ज़रूरी है। अब इसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक नहीं चलेगी, इसमें एंटी मलेरियल ड्रग चलेंगे। एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन, समझे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो दवाई आती हैं एंटी मलेरियल की, जैसे लिम्ब्रेक्स 80, लिम्ब्रेक्स 40, ठीक है, ये मेडिसिन चलती हैं। वो आपको डॉक्टर आपका बताएगा क्या। सबसे पहले तो अपना पहचानना कैसे है, तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको पता चल जाएगा। एब्डोमेन पेन होगा, उसमें भी होता है, इसमें उल्टी होगी पीले पित्त के साथ। सबसे बड़ा जो लक्षण है वो यही दिखाई देगा आपको कि सर्दी देकर बुखार आएगा, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। रजाइयाँ पड़ी, लेकिन 2 कंडीशन बनती हैं, एक यूटीआई में भी जाती है, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। यदि आपको यूटीआई फीवर है, यूटीआई का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसमें भी बहुत सीवियर चिलिंग फीवर होता है, वो उसमें भी तेज़ बुखार सर्दी लगेगी, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा उसमें। तो सबसे पहले यही तरीका है कि आप पहचान लेंगे कि ये मलेरिया फ़ीवर है या टाइफाइड फ़ीवर है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, करिए। थैंक यू।